मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। दरिया के दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा पड़ा हुआ था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। उसने बहुत अच्छे से अपनी बकरियों को सैर करवाई और वापस आ गया। अब ये उसका मामूल बन चुका था। वो रोजाना बकरियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर अपनी बकरियों को वापस ले आता। उसकी बकरियों का वजन दुगना चुगना हो गया था। लोग हैरान थे और उससे पूछने लगे कि वो अपनी बकरियों को ऐसा क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल इंसान था। उसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब, मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियां दूसरी तरफ ले जाता हूँ। ये बात सबने सुनी मगर किसी ने इस चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिले यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब तक पहुंच गई। मौलवी साहब ने उस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। उस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुम्मे के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो, तो वो भी इनकार नहीं करता। तो मैं तो बस आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा था। मौलवी साहब हैरत से उसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा, भाई साहब, ऐसी बातें तो हम हर जुम्मे में करते हैं, लेकिन उसका मकसद सिर्फ लोगों को ईमान बताना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजर्बा करने का सोचा, जिसे देखने चरवाहे के साथ साथ पूरा इलाका भी आ गया था। मजमा बहुत ज्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं कि कहीं डूब ना जाऊं, मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठा कर लाए थे अब भी जोशो खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक में तारीफें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले उसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधकर डरते डरते ढीला ढाला बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पाँव ही रखा था कि वो पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने मौलवी साहब को खींच खींच कर दरिया से बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया है, क्योंकि उसका तो ये रोज का मामूल था। उसके अपने यकीन में कोई फर्क न आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद उनके पीछे चलता हुआ दूसरी तरफ चला गया। लोग उसे अल्लाह का वली समझ रहे थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे, लेकिन वो सबसे बेनियाज, सीधा साधा, साफ दिल इंसान था। वो मौलवी साहब के पास गया और कहने लगा, मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ से काफी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। उस चरवाहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, मौलवी साहब, ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज्यादा इस रस्से पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। फिर कहने लगा, मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हो। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन किया और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की आज लाज रख ली। मगर आपने अल्लाह का कलाम सुना लेकिन आपने यकीन नहीं किया, लिहाजा अल्लाह ताला ने आपको रुस्वा कर दिया। मोहतरम अजीज दोस्तों, यही कुछ हमारा हाल है। हमारी नमाजों और दुआओं का हाल भी यकीन से खाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी।